गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें हम लोग क्लास 9 के टॉप 50 एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आज हम लोगों का फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ये टॉपिक नंबर 1 है। ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 1 से। ठीक, अच्छा, और सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से जाइए घाट पे, अच्छे से छठ पूजा मनाइए। बहुत सारे बच्चे खिलवाड़ियां हैं तो थोड़ा बचें घाट पे, ये नहीं कि पैर सरक जाए, आप लोग वहीं दिक्कत हो परेशानी हो, तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी छठ। अच्छे से एंजॉय करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास 9 का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1 से। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ द डायमेंशंस। लेंथ दिया है, ये ब्रेथ दिया है और ये हाइट दिया है। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। माइक सही है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। अच्छा, आप ये याद रखना कि रूम जैसे दिया हुआ है तो रूम मतलब किस शेप में है? रूम इस शेप में है, इसको क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट है और अलग अलग दिया। ये 10 मीटर दिया है, ये भी 10 मीटर दिया और ये दिया है 5 मीटर। तो इसमें जो सबसे लंबा रॉड रखाएगा वो कौन सा रखाएगा बताओ तो? सबसे लंबा जो रॉड रखाएगा वो इस कोने से रखाएगा या तो इस कोने से। ठीक है, या तो ये वाला कोना या तो ये कोना। तो सबसे लंबा रॉड रखने का जो फॉर्मूला होता है इसमें क्या है पता नहीं है? तो देखो, लॉन्गेस्ट रॉड, क्या? लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम। और रूम यदि क्यूबॉइड शेप का है तो क्यूबॉइड शेप का है तो इसका फॉर्मूला अलग है, और क्यूब शेप का होगा तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। तो ये क्यूबॉइड यदि शेप का है तो इसका लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? सॉल्व करें। लेंथ कितना दिया? 10, ब्रेथ दिया 10, हाइट दिया है 5। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस पंचम का स्क्वायर। पंचम मतलब 5। अच्छा, ये बताओ तो पंचम दा किसको कहा जाता है? बहुत फेमस सिंगर है पंचम दा, तो R.D. बर्मन को कहा जाता है पंचम दा। पापा लोग से पूछोगे बता देंगे, मम्मी भी बता देंगे। इसका ये अंडर रूट नहीं है तो कितना हो गया? 225 स्क्वायर रूट। 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आएगा? 15 मीटर। किसी को डाउट है स्क्वायर रूट निकालने में तो हम क्वेश्चन को उड़ा दे रहे हैं और देखो कैसे निकालते हैं। चलो, 225 को तोड़ो 5 से तो 4, 5, फिर 5 से तोड़ो 9, फिर 3 से तोड़ो 3, फिर 3 से तोड़ो 1। 2 5 का 1 5। अंडर रूट में यही ना होता है? अरे स्क्वायर रूट में क्या करते हो? 2 का 1 फिर ये 2 का 1, तो 5 3 जब 15 मीटर आ गया ना, और यही 15 मीटर हो गया आंसर। मिशन सक्सेसफुल। ठीक, अब यही चीज यदि दिया रहता कि लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम, और मान लो वो रूम जो है क्यूब शेप का होता, सारा साइड बराबर होता, सब साइड एक जैसा होता, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। ठीक है, याद रखना। क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, और क्यूब यदि रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड। ठीक है, ये होगा। तो इसको आप नोट करो और जल्दी से नोट करो। ठीक, नोट कर लिए? हो गया सबका? इरेज करें। चलो इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके का। हम लोग एक क्वेश्चन बताओ तो देखते हैं कौन बताता है। विच इज द ना, विच
is the longest national highway? Which is the longest national highway? नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया में कौन सा नेशनल हाईवे सबसे लंबा है, ये आपको कहां बताना है? सीबी में। सीबी में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो दिल्ली से दिल्ली DLHI, ठीक है, दिल्ली से जो कोलकाता गया है, दिल्ली से कोलकाता जो गया है नेशनल हाईवे, उसका नाम है नेशनल हाईवे 2, जो कि हम लोगों के मुगल सराय और वाराणसी से होकर गुजरा है। ठीक है, तो दिल्ली से जो कोलकाता वाला हाईवे है उसका क्या नाम है? नेशनल हाईवे 2, जो कि मुगल सराय और वाराणसी हाईवे से होकर गुजरा है। ठीक है, आपको बताना है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 758 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर 14 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स हाइट। कैसे बनाएंगे बताइए? द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, सरफेस एरिया दिया है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। ये ध्यान देंगे आप। हम क्या बोले, यदि सरफेस एरिया सिर्फ लिखा रहेगा तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि कर्व है कि टोटल है। यदि सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया मानेंगे, ना कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया मानेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और ब्रेथ हाइट और प्लस लेंथ हाइट। ये लेंथ दिया है, ये ब्रेथ दिया है और ये हाइट को पूछा है। फॉर्मूला दिया है टोटल सरफेस एरिया, ये भी दिया है। बैठाइए जल्दी। तो क्या करेंगे? 758 इजिकल टू 2, लेंथ कितना दिया? 14 इंटू ब्रेथ दिया है 11। ठीक, लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 11 सेंटीमीटर और हाइट हमको नहीं पता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना करेंगे? 11। फिर ब्रेथ कितना है? 11 इंटू h। हाइट नहीं दिया तो h ले लो ना, h ले लो, x ले लो, जो इच्छा करे ले लो, लेकिन ले लो। हाँ, तो इसको इससे काटम कुटम करेंगे। 3, 7 और ये 9 इजिकल टू 154 प्लस 11h प्लस 14h। अब इसको इधर ले आइए, 379 माइनस 154 इजिकल टू, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 25h आ गया, 25h आ गया। अब इसको करेंगे -2 और 2 इजिकल टू 25h, तो 225 डिवाइडेड बाय 25, इसको कट्टम कुट्टम करेंगे, 9 आएगा h का वैल्यू। मतलब ये हाइट जो आ गया, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हो गया ना, नोट करिए इसको। आप समझ गए? जहां सिर्फ सरफेस एरिया दिया रहेगा, कौन सा सरफेस एरिया लेंगे? टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA, और कर्व सरफेस एरिया नहीं लेंगे। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है लैटरल। स्पेलिंग में गंडगोल हो गया है। क्या है? लैटरल, TERL, लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ फोर दीवार, एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का नहीं, सिलेंडर नहीं, क्यूबॉइड का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही ना होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल तीनों सेम चीज है। ये तीनों क्या है? तीनों सेम है। इसका और फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ को क्या लिखा जा सकता है? पेरीमीटर लिख सकते हैं ना। क्लास, छोटे क्लास में पढ़े हैं, LKG में ना। LKG में कैसे पढ़े होगे? 5, 6 में, 7 में। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है और इंटू हाइट। तो यदि मान लेते हैं आपसे पूछ ले कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट।
जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब पेरीमीटर और इंटू हाइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आंसर आ गया है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हुआ? अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 ही हुआ है। चलो इसको नोट कर लियो, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 3 क्यूब्स ऑफ मेल्टेड। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, ठीक है। तो दिया हुआ है कि 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ एजेस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली melted to form a single cube. Find the lateral surface area of the new cube formed. तो एक चीज देखो, melted, recast और molded, क्या क्या बोले? recast, ये नोट करेंगे, आप नोट करेंगे, recast, molded और melted, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब किसी एक चीज को मोड़ के या मतलब उसको गलाकर, मोड़ के नहीं, गलाकर एक नया चीज को बना देना, ठीक है। जैसे कि इतना बड़ा गोला है, उसको हम पिघला दिए, लोहे का गोला है, उसको पिघला के हम सिलेंडर बना लिए, कोन बना लिए, हेमिस्फीयर बना लिए। मतलब एक चीज को पिघला कर दूसरा नया चीज बना लेना। जैसे इतना पानी है, उसको कटोरी में रख देंगे तो कटोरी के डिजाइन का बर्फ बन गया फ्रिज में, और उसी को निकाल के फिर गला लेंगे पानी को, फिर क्या करेंगे, ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का डिजाइन का बन जाएगा। तो सारे कंडीशन में क्या होगा, जब कटोरी में पानी को डाल के जमाए तो कटोरी का डिजाइन का बन गया, जब ग्लास में डाल के बन रहा है उसको जमा दिए तो वो ग्लास के डिजाइन का बन जा रहा है। तो इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है, वॉल्यूम सेम होता है। तो जब कभी भी रिकास्ट, माउल्टेड, मेल्टेड कहेगा तो आप ये चीज ध्यान देंगे कि इसमें क्या इक्वल होगा, क्या चीज इक्वल होगा, चाची नहीं, क्या चीज इक्वल होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉल है 3 सेंटीमीटर का, एक बॉल 4 सेंटीमीटर का, एक बॉल 5 सेंटीमीटर का। ये 3, ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर। तो 3 बॉल दिया है, तीनों को रेडियस को आप मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए R1, R2 और R3। अब इन तीनों को पिघला कर कहा है कि एक बड़का बॉल बनाया है यहाँ पर, ये ऐसे मतलब बड़ा वाला स्फीयर बना दिया है, और इसका पूछा है कि रेडियस क्या होगा। रेडियस निकाल लेंगे। अब तो गड़बड़ हो गया, ये तो क्यूब बोला ही नहीं है, तो क्या कहा था, अरे हम स्फीयर बना दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये दिया क्या है, क्यूब दिया है, क्यूब, ये क्यूब दिया है, ठीक। एक ये दूसरा क्यूब दिया हुआ है, ये भी ठीक। इसका साइड दिया हुआ था कितना, 3 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया था 4 सेंटीमीटर। एक तो बड़ा वाला क्यूब बनाया है इससे, इसका साइड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर ना। हाँ, अब इसको पिघला कर एक तो नया क्यूब बना दिया। क्वेश्चन को मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं। अब इन सबको पिघला कर क्या किया, मेल्ट का मतलब क्या हुआ, पिघला कर एक तो इसको तीनों को मिलाकर डिस्को नहीं किया, तीनों को मिलाकर एक, समझ आया, इसको एंड इसको, नॉट मेकिंग डिस्को, दिस तीनों को पिघला दिया, मेल्ट करके एक नया क्यूब बना दिया। और इसका पूछा है, क्या पूछा है, सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया पूछा है, तो लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले साइड निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, तीनों का वॉल्यूम निकालो पहले। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला क्यूब, बिग क्यूब, ठीक। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, साइड क्यूब। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, तो साइड क्यूब कर दिए। 3 का क्यूब, इसका साइड कितना है 4 का क्यूब, इसका साइड कितना है 5 का क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। इसको उड़ा दे, पूरा मिटा दे, ये बिल्कुल मिटाइए सर, इतना तो समझ गए अब। तो आप ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन में हम स्फीयर लिख दिए थे, तो स्फीयर वाला भी वैसे ही बनेगा जैसे क्यूब बन रहा। तो ये हो गया 27, ये हो गया 64, ये हो गया 125। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब मतलब बड़ा का साइड का क्यूब लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का मतलब ये जो क्यूब है बड़ा वाला बिग क्यूब है, बिग क्यूब है, उसके साइड को तुम बड़ा एस मान लो, और बड़ा लिख दे क्या, लो लिख दे रहे, बड़ा वाला एस का क्यूब। ठीक, तो सबको जोड़ देंगे, कितने आएंगे 216 इज इक्वल टू बड़ा वाला क्यूब का स्क्वायर, बड़ा वाला एस। तो एस का वैल्यू निकालने के लिए, साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 216 का क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है ना, ये क्यूब दिया है तो ये क्यूब हटाने के लिए इधर क्यूब रूट कर देंगे। तो 216 का क्यूब निकालेंगे कैसे, ऐसे तोड़ो इसको, 108 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1, 3 3 का 1 3 और 3 2 का 1 2 6। ठीक, तोड़ दिए, 3 3 का 1 3 3 2 का 1 2, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। ये आ गया साइड ऑफ बिग क्यूब। अब क्या पूछा है, जल्दी बताइए क्या पूछा है, पूछा है इसका लैटरल सरफेस एरिया ना। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, 4 साइड स्क्वायर, तो 4 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 इंटू 6 अर्थात कितना होगा, मतलब कितना होगा 6 6 जा 36, 36 4 जा 144 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये आ गया और ये हो गया क्वेश्चन मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, पहले क्या करेंगे, तीनों के वॉल्यूम को इक्वल दिखा देंगे जोड़ के, और साइड निकाल लेंगे 6। जब साइड निकल गया तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे 4 साइड स्क्वायर, तो 4 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 36 4 जा 144, और ये आ गया आंसर और मिशन सक्सेसफुल भी हो गया। इसको नोट करिए आप जल्दी। ये हो गया आप लोग का। चलिए, अच्छा एक चीज आप ध्यान देंगे कि इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला जो है आप अच्छे से नोट करके बुक में से लर्न कर लेना। ठीक है, अभी हम सारे चैप्टर्स का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर्स बनाएंगे, प्लेलिस्ट में डाला जाएगा उसको। अभी आप इसको सॉल्व करो, नोट करो। ठीक है, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, हैरी पॉटर जो है वो झाड़ू पे जो बैठ के उड़ता था, तो हैरी पॉटर ये बताओ कि इस बुक के राइटर का नाम क्या है, बुक के राइटर का आपको नेम बताना है। हैरी पॉटर जो बुक है वो उसके राइटर का क्या नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपको कमेंट बॉक्स के लिए, और दूसरा क्वेश्चन आप ये बताओ हमको कि डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। ये दोनों आंसर आप हमको सीवी में बताएंगे, सीवी अर्थात कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हैरी पॉटर के बुक का राइटर क्या नाम है और डार्क कॉन्टिनेंट जो है कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन पे वापस आ जाए और मैथ के क्वेश्चन में क्या कहा है देखेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन में क्या कहा है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर क्या है
सिलेंडर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, यही ना होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे देखो ऐसे करते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वो जाके गड़बड़ हो जाएगा आंसर में। तो आप सबसे पहले इन दोनों में कॉमन ले 2 पाई आर कॉमन, यहां बच गया एच और यहां पर बचेगा आर। तो ऐसे करके सॉल्व करोगे ना तो आसान पड़ेगा, ऐसे ना कि ऐसे कॉमन लेके बनाएंगे। ठीक है, कॉमन लेके बनाएंगे तो इजी होता है, और आप इजी वे में बना भी लोगे और कैलकुलेशन में भी नहीं फंसोगे ज्यादा। ठीक, चलो हो गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है 7, हाइट नहीं दिया हुआ है और रेडियस यहां पर फिर दिए हुए हैं 7, वैल्यू बैठाएंगे, इजिकल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको उड़ाइए। अब देखिए 7 7 खत्म, 22 2 जा 44, ब्रैकेट में h प्लस 7, h प्लस 7 इजिकल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ये जो यहां मल्टीप्लाई है यहां आएगा तो क्या होगा? डिवाइड बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? h प्लस 7 इजिकल टू 880 डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ, ये यहाँ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो नीचे आके गिर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके श्री चरणों में आके गिर गया। अरे यहाँ ऊपर बैठा है हनुमान जी, मतलब राम जी के श्री चरणों में आके गिर गया, ये डिवाइड हो गया, 20 आ गया। h प्लस 7 इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, तो h इजिकल टू 20 माइनस 7 अर्थात 13 सेंटीमीटर हो गया हाइट आ गया 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट कहा था, तो हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर। एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम भी निकालना है बच्चा लोग, तो इसको उड़ाएं, खत्म हो गया। अब क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है ना? हाँ होता है सर। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस भी आता 7 इंटू 7, और हाइट आया कितना? 13, हाइट आया 13। ठीक, अब क्या करेंगे? कट्टम कुट्टम खेलें। 7 7 खत्म, तो 22 7 जा कितना होगा? 144 इंटू 13, 22 7 जा 144 इंटू 13। ठीक है, ठीक, 22 7 जा 154, अरे 22 7 जा 154, अब इंटू 13 करो, मल्टीप्लाई करोगे, जल्दी बताओ, चलो बताओ। तो 154 इंटू 13, 4 3 12, कैरी 1, 15 1 16, कैरी 1, 3 1 4। अब यहां पर क्या होगा? 4 1 4, 5 1 5 1, 2091 2091 10, कैरी 2, तो 209 और 10, और ये हो गया 2, तो कितना आ रहा है? 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका वॉल्यूम। और हाइट कितना आया था? हाइट आया था कितना आया था? हाइट आया था, आई क्या आया? हाइट क्या है? ये हाइट है, ये भी आंसर आ गया, और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। ठीक, मल्टीप्लाई चेक करेंगे, 4 3 12, कैरी 1, 15 1 16, 2 3 4, 1 5 0 2 0 9 1 10 2, खत्म हो गया, आ गया आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको भी आप। हो गया ये, चलो नोट कर लो, जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़िए इसको। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसके पहले क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन आप ये हमको बताइए कि विच सी इज कॉल्ड एज डेड सी। कौन से सी को हम लोग डेड सी बोलते हैं? डेड सी। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये 1, ठीक, कौन से सी को हम लोग डेड सी बोलते हैं? दूसरा ये बताइए कि विच स्टेट
सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक। और एक क्वेश्चन तीसरा नंबर देंगे, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। पहला लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, और सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में, और इस कहां पर लोकेटेड है, कहां पर है ये, लोकेटेड भी कहां है ये भी बताना। फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट, और कहां पर पाया जाता है ये, और ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, विच स्टेट सेपरेट्स द इंडिया एंड श्रीलंका, और एक क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड एज द डेड सी। ये चारों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग हमको बताएंगे, 3-4 जो भी है उसको आप कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका धीरे धीरे जीके तैयार होता जा रहा है, और आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले नहीं आता था, और कहीं ना कहीं आप googlebaba.com के हेल्प से आपका आंसर आता जा रहा है। तो भले ही आपको नहीं आ रहा था, गूगल बाबा से बना ले रहे हैं, लेकिन अब आपके माइंड बाबा में स्टोर हो जा रहा है वो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, नोट हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो नोट हो गया, और वापस चले गए, और यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 4400, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। CSA मतलब क्या होता है, CSA मतलब क्या है, हम क्या लिखे हैं शॉर्ट में, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया लिखे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट में CSA। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, अच्छा यहां देखो, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका CSA दिया है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, CSA। और एरिया ऑफ द बेस का मतलब ये ढक्कन, इसको क्या कहेंगे, एरिया ऑफ बेस दिया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अब अच्छा, एक चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ बेस किस शेप में है, ये एरिया ऑफ बेस यदि देखेंगे तो इस किस शेप में है, ये बताओ। ऐसे यदि है तो किस शेप में है, गोला है ना, गोला है, गोला, सर्कल। तो सर्कल का एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होगा, अरे गोला का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है ना, गोला 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 एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो इससे सॉल्व करके पहले रेडियस निकालो, तो सॉल्व करें, तो 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 110। चलो बताओ, बता दिया, बिल्कुल गलत बताओ, क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन में दिया था एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, समझ गए। तो क्वेश्चन में उल्टा सीधा मत करो, देखो हुआ ना कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन तुम लोग को हम जानबूझ के दिखा रहे हैं कि एग्जाम में जाके कंफ्यूज मत हो, तुम लोग भी ऐसे सोच के उल्टा सीधा करने लगते हो। ये 110 जो दिया हुआ एरिया ऑफ द बेस नहीं दिया है, ये दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब 2πr, 2πr का वैल्यू है 110, 2πr का वैल्यू है 110 सेंटीमीटर है, देखो स्क्वायर में ही था, ठीक है ना। तो 200 कितना है, 110। तो एरिया ऑफ, एरिया नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस 110 दिया था, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस का मतलब सरकमफ्रेंस दिया था। तो अब इसको सॉल्व करके रेडियस निकाल लो। तो कैसे करेंगे, 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 110, ठीक है। इसको काटें, चलो, तो 11 2 जा 11 10 जा, ठीक है, 11 2 जा 22, 11 10 जा 110, फिर 2 जा 2, 2 5 जा 10। तो 2r इज इक्वल टू जो नीचे गिरा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5।
तो 2r इज इक्वल टू हो गया 35, तो r इज इक्वल टू होगा 35/2। ये रेडियस आ गया 35/2। ठीक, अब जब रेडियस आ गया, ठीक है ना, रेडियस आ गया 35/2, अब इसको वैल्यू बैठाओ। 2 × 22/7 रेडियस आया 35/2 इंटू h इज इक्वल टू 44000। ठीक, अब सॉल्व करें तो 7 में 7, 7 5 35, ये 2 और ये 2 खत्म। अब 11 2 जा 11 4 जा 00, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 00, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 00, ये 5 4 जा 20 और 0। तो हाइट कितना आया 40 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो हाइट पूछा, तो हाइट हो गया 40 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम भी निकालना है ना, वॉल्यूम निकालें। यहां समझिए ना, हम क्या बोले, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस दिया था 2πr का वैल्यू दिया था, ना कि एरिया का। ठीक, तो इसको हम लोग उड़ा देते हैं और वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो 22/7, रेडियस कितना आया 35/2, 35/2 इंटू हाइट, हाइट कितना आया 40। तो मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है ना, यहां मिस्टेक नहीं है ना, 2 मतलब 5। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, काटते हैं। 7 1 7, 7 5 35। ठीक, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, खत्म। सब नीचे का खत्म हो गया। बचा क्या, बचा है 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 10। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताओ। 22 10 जा 22 5 जा 110 इंटू 35 इंटू 10। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3850 और 0। तो ये आएगा इसका वॉल्यूम। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक, देखो 35 इंटू 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो तुम 35 इंटू 11 कर लो, 35 फिर 35, तो 385, यहाँ एक 0 और एक 0 ये वाला, तो 2 0 हो गया। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम, आपका नहीं मतलब आंसर का, और हाइट भी आ गया। तो ठीक है, हाइट भी आ गया है, तो हाइट था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, हाइट आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप, और ये आप लोग का 5 क्वेश्चन हो गया। अब टॉपिक थोड़ा छोटा छोटा किया जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाने पे बच्चे बोर हो जा रहे हैं, तो 5-5 क्वेश्चन करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये था टॉपिक 1, ये था टॉपिक 1, क्या चीज का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। टॉपिक 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक इसमें बताया गया। कुछ जीके का भी क्वेश्चन पूछा गया, और आप लोगों को फिर से छठ पूजा की क्या शुभकामनाएं और हैप्पी छठ पूजा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेना। गुड बाय।